मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग प्रवर्धित या दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। मोजले द्वारा आधुनिक आवर्त नियम देने के बाद बोर ने तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी दी तथा यह देखा गया कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन तत्वों के गुणों में भी समानता पाई जाती है। इसी को आधार में रखते हुए राग वर्नर तथा वरी ने तत्वों को उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई जिसे प्रवर्धित या दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। चूँकि यह आवर्त सारणी बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, इस कारण से इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी को 18 ऊर्ध्वाधर कॉलमों तथा 7 क्षैतिज कॉलमों में बांटा गया है। ऊर्ध्वाधर कॉलमों को वर्ग तथा क्षैतिज कॉलमों को आवर्त कहते हैं। इस प्रकार से आवर्त सारणी को 18 वर्गों तथा 7 आवर्तों में बांटा गया है। फिर उसके आगे का देखते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ वर्गों को क्रमशः फर्स्ट ए को पहले वर्ग में, सेकेंड रो में दूसरे, थर्ड बी में तीसरे, फोर्थ बी में चौथा, फिफ्थ बी में पांचवा, सिक्स्थ बी में सिक्स, सेवन्थ बी में सेवन्थ और एट्थ में 8, 9, 10। फिर फर्स्ट बी में 11वें को, फिर सेकंड बी में 12वें को, फिर थर्ड ए में 13वें को, फोर्थ ए में 14वें को, फिफ्थ ए में 15वें, सिक्स ए में 16वें, सेवन्थ ए में 17वें तथा शून्य में 18वें वर्ग भी कहते हैं। एक वर्ग में समान बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व होते हैं। इस कारण से एक वर्ग में पाए जाने वाले तत्वों के गुणों में समानता होती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। फिर आगे देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी का ब्लॉकों में विभाजन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक पहला, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक, चौथा एफ ब्लॉक। फिर हम लोग एस ब्लॉक के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। एस ब्लॉक जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में भरते हैं उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस ब्लॉक को बाईं तरफ 2 वर्गों फर्स्ट ए तथा सेकेंड ए वर्गों में रखा गया। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षार धात्विय तथा सेकेंड ए वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धात्विय कहते हैं। इन तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना निम्न बिंदुओं के आधार पर करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग तथा दूसरे वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार है। देखिए, फर्स्ट ग्रुप और के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का 1, हीलियम पे 2 और 2s1। मतलब हीलियम का 2 होता है, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं, सीधे 2s1 दिखाएंगे। इसी प्रकार से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व हैं। और सेकेंड ए में देखिए, इनको क्षारीय मृदा धात्विक कहते हैं। बेरिलियम का He2 2s2, मैग्नीशियम का नियान पे 10 3s2। इसी प्रकार से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम का। उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर विन्यास से स्पष्ट होता है कि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में भरता है। इस कारण से इसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। फिर आगे देखिए, प्रथम वर्ग के तत्व के बाह्यतम कोश का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 तथा दूसरे वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोश का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। फिर इसकी संयोजकता कितनी होती है एस ब्लॉक के तत्व की? एस ब्लॉक के तत्व एक निश्चित संयोजकता देते हैं। एस ब्लॉक में प्रथम वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 होती है तथा दूसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। और ऑक्सीकरण संख्या, एस ब्लॉक के तत्व एक निश्चित ऑक्सीकरण संख्या देते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों में प्रथम वर्ग के तत्व +1 ऑक्सीकरण संख्या को देते हैं तथा द्वितीय वर्ग के तत्व +2 ऑक्सीकरण संख्या देते हैं। लेकिन देखिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 तथा -1 होती है।
फिर देखिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है। यस ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या अपने आवर्तों में सबसे बड़ी होती है। फिर आयनन विभव, यस ब्लॉक के तत्वों की आयनन विभव का मान अपने आवर्तों में सबसे कम होता है। फिर धात्विक गुण, यस ब्लॉक के तत्वों में हाइड्रोजन तत्व को छोड़कर अन्य शेष सभी तत्व धातु हैं। फिर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, यस ब्लॉक के तत्व वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं।